नमस्कार दोस्तों। आमून तौर पे ये देखा गया है कि दिल्ली से किसी को माल केरला भेजना है तो कई बार बीच स्टेट में जहाँ पे कि उस सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ का प्रॉपर ऑफिसर ट्रक को रोक लेता है, डिटेन कर लेता है, शो कॉज नोटिस वगैरह इशू कर देता है। क्योंकि किसी भी ट्रेडर का या डीलर का वहाँ पे कोई प्रतिष्ठान नहीं होता तो ऐसे केसेस को रिप्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसी डायरेक्शन के अंदर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है, जहां पे उसने बताया है कि किस केस के अंदर किसी स्टेट का प्रॉपर ऑफिसर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के केस एडजुडिकेट कर सकता है या नहीं। तो पहला केस था एडजुडिकेशन का। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई भी एफएलसी स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज्ड है या फिर उन्हें एलोकेट करा गया है तो प्रॉपर ऑफिसर ना केवल एसजीएसटी सीजीएसटी को भी एडजुडिकेट कर सकता है। अब मूवमेंट के लिए उन्होंने ये कहा कि यदि किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करा गया है सेक्शन 129 और 130 मतलब डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन के लिए, तो वो सेंट्रल इंट्रा स्टेट सेल के अंदर ना केवल एसजीएसटी और सीजीएसटी भी एडजुडिकेट कर सकता है। उसी प्रकार इंटर स्टेट सेल के अंदर जो भी सप्लाई उस स्टेट से बाहर ओरिजिनेट होती है और किसी स्टेट से बाहर ही खत्म होती है तो उस केस के अंदर उस स्टेट का प्रॉपर ऑफिसर उस सप्लाई को एडजुडिकेट नहीं कर सकता, कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता, ट्रक को डिटेन नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में यदि उसे कोई भी माल प्रैक्टिस या फिर कुछ भी कमी दिखाई देती है तो देन दैट प्रॉपर ऑफिसर हैज टू रेफर दैट केस टू द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ द सप्लायर और द रिसिपिएंट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच विल हेल्प यू इन स्ट्रीमलाइनिंग द डिलीवरी ऑपरेशन। थैंक यू।